ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। So, welcome one and all. Thank you so much for coming to today's session. Another Bhagavad Gita के एक सेशन पे हम हैं and we are टचिंग अपॉन ईच एंड एवरी श्लोका। हम हर एक एक श्लोक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं भगवत गीता 2.19 पर। राइट, 2.19 पर हम फाइनली पहुंच गए हैं। सो ये एक बहुत दुर्लभ श्लोक है। इसकी अपनी अपने आप में एक महिमा है जिसको हम आज जितनी भी डिटेल में समझ सके पढ़ सके हम समझेंगे पढ़ेंगे। राइट, तो प्रतिमा माता जी, आज श्लोका रेसिटेशन के लिए है कोई? यस प्रभु जी। वर्षा वर्षा माता जी है, उनको राइट से। परफेक्ट। वर्षा माता जी, लीड द वे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना माता जी। अ, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। थैंक यू माता जी। तो फिर अगर हम फेस वैल्यू पे इस ट्रांसलेशन को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो फिर हम सोचेंगे, कहेंगे ये तो बड़ी डायरेक्ट बात कही गई है, इसमें समझने के लिए क्या शेष है? व्हाट इज देयर टू अंडरस्टैंड हियर? यही तो बताया गया है कि जो मार रहा है जो मर रहा है दोनों का अंत नहीं हो सकता, और जो ऐसा समझ रहे हैं कि अंत हो रहा है ना, तो फिर वो इग्नोरेंट है ना, वो अंधकार में है। इतना ही तो बताया गया है। लेकिन भगवद गीता इज मोर देन रीडिंग समथिंग, is more than reading lines. We need to read between the lines, है ना। तो यहाँ पर भगवद गीता में जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, तो वो अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भी ऑन द फिजिकल मटेरियल प्लेन जब भी पीड़ा होती है तो हमें शरीर, हम जैसे जब हमें कोई चोट लगती है या कोई पीड़ा होती है ना, तो आर बॉडी इज डेफिनेटली हार्म्ड, definitely our body is harmed. Yes, we are experiencing bodily pain because of our senses, right? है ना? But at the same time, the living entity is not killable due to its spiritual constitution. हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, it is so minute, right? It is so, इतनी परमाणु है, it is so atomic, it is सब atomic by nature कि उसका खंडन नहीं किया जा सकता, है ना। अभी आगे एक श्लोक आएगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः।
उसमें बताया गया है कि जो आत्मा है उसके पास एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। वो जो सारे क्लॉजेस हैं वो एयर टाइट है, ठीक है। हिरण्यकश्यप हर हर पॉसिबिलिटी को मद्देनजर में रखते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है, कि ऐसे क्लॉजेस लगाऊं कि मैं अमर हो जाऊं, राइट। हिरण्यकश्यप को पता ही नहीं था, वो तो है ही अमर, वो तो पहले से अमर है ना। वो अपने बॉडी को हर तरीके से सिक्योर करने के लिए जा रहा था। मेरी, है ना, मुझे ना जमीन पर, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, है ना घर के अंदर, ना घर के बाहर मुझे क्षति कोई ना पहुंचा सके, ना ना जानवर, ना मनुष्य, ना जानवर, है ना, है ना ऐसी परिस्थिति में, ना वैसी परिस्थिति में सारे सबसेट्स उन्होंने कवर कर दिए, लेकिन एक सबसेट को वो छोड़ गए। और उनको इसका ही डिड नॉट हैव अ रियलाइजेशन दैट ही इज अ स्पिरिट सोल। वो भगवान के ही अंश हैं, अमर हैं वो। तो बॉडीली लेवल पे जो सारी जो भी पॉलिसीज आप ले लो, लूप होल्स विल ऑलवेज बी, यू विल नॉट बी एबल टू प्लग इन ऑल लूप होल्स, है ना। बिकॉज इन द एंड, एज श्रील प्रभुपाद राइटफुली सेज, ओनली द बॉडी, है ना, बॉडी जो है वो डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट नहीं है ना। इट कम्स विद अ शेल्फ लाइफ। जैसे कि आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ तक कि आपने नोटिस नोटिस किया होगा, इवन इफ यू बाय एक्सपेंसिव फोन्स, उनकी बैटरी लाइफ भी धीरे धीरे ना वो जवाब देनी शुरू हो जाती है। सो नो मैटर इफ द फोन कॉस्ट्स यू 5,000 रुपीज, और इज इट अ 10,000 रुपीज, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वट एवर इट इज, विद टाइम इट्स बैटरी, है ना, वो जवाब देना शुरू कर देती है। हर साइकिल काउंट के बाद वो जवाब देना शुरू करती है, इट बिकम्स लेस एफिशिएंट। तो एवरीबडी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कम्स विद अ शेल्फ लाइफ, एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कम्स विद अ शेल्फ लाइफ। परंतु हम अपनी स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी आइडेंटिटी है, वी आर गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना, है ना। वी आर मिस आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स कि हम केवल यह शरीर है, एंड इसलिए हम बहुत पीड़ित हैं, है ना, हम बहुत पीड़ित हैं। लेकिन हाँ, पीड़ा रुक भी नहीं सकती, इस संसार में पीड़ा रुक नहीं सकती, क्योंकि ये जो संसार है, ये है क्या, दुख आलयम शाश्वतम है ना। वी साइंड अप फॉर दिस। हमने अ, हम जो भी इन आर प्रीवियस लाइफ्स, जो भी हमने अपने कर्म फलों को का जो मंथन किया है हमने पिछले जन्म में, और जो हम अभी भी कर रहे हैं, है ना, उसी के परिणाम हम भोग रहे हैं, चाहे वो सुख हैं चाहे वो दुख हैं। लेकिन इन सब से उभर कर निकलने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को, है ना, अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को हमें रिजुवेनेट करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, है ना। इट्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली मेट्रो का, है ना, दिल्ली मेट्रो का कार्ड है, जैसे हम दिल्ली में, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे मेट्रो चलती है ना। अगर आप वो मेट्रो कार्ड लेकर लेकर चले गए हैदराबाद, ठीक है, या लखनऊ, ठीक है, कानपुर, और सोच रहे हैं कि वो कार्ड वहां चलेगा, नहीं, दैट करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप कितने भी अच्छे अच्छे क्रेडेंशियल्स, क्वालिफिकेशंस लेकर आ जाएं, कितनी भी लॉरल्स आप जीत लें इस मटेरियल वर्ल्ड में, कितने भी ओवर क्वालिफाइड भी आप हो जाएं, है ना, द मोमेंट वी रीच द डोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप क्या आप कुछ दिखा दें कि आपने ये किया है, वो किया है, दिस इज योर क्वालिफिकेशन, आपने यह अचीव किया है इस लाइफ में, बट द मोमेंट जय विजय जब आपका सीवी देखते हैं और देखते हैं, अच्छा आपने ये भी किया, अच्छा वो भी किया, ओह आईआईटी का टैग है, अच्छा एसआरसीसी, ओ आईआईएम, अच्छा ओ पीएचडी, ओ आईएएस, ओ सीए, ओ यू आर अ डॉक्टर, ओ दिस दैट, ना ना ना, इट होल्ड जीरो वैल्यू, इट होल्ड जीरो वैल्यू, it does not bring in anything to the table in spiritual terms. I am not discrediting everybody's efforts. बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने में, to be very honest, बहुत लगती है मेहनत, but
these skills can also be definitely used in Krishna's service. That's a separate thing. But spiritual constitution, what is our constitutional position? श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है, 126, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति. राइट. So what is the idea that this shloka is fostering? ये श्लोक हम सबको प्रेरित कर रहा है कि हम सब अपने अपने जीवन में वो रास्ते अपनाएं, है ना, जो भगवान की ओर ले चले हमें, कृष्ण की ओर ले चले हमें, ऑन द वे टू कृष्णा ले चले हमें. राइट. Those things are adding real value to our lives. As far as Srimad Bhagavatam, Granth Srimad Bhagavatam is concerned. And to be very honest, right, since हम कौन सा रास्ता चुनते हैं मोर और लेस? हाँ माता जी, फिर से बोलिए. आई थिंक मैंने यप ओके यस यस. Normally we try to take the easy roads, right? So there is this very famous poem, The Comfortable Way. Yes, हाँ, I agree. So there is this poem जो हम सब ने पढ़ी हुई है, The Road Not Taken, right? The Road Not Taken. So it's a beautiful poem. स्कूल में पढ़ी है हमने कभी ना कभी. So basically it definitely tells us that it is very difficult to take shortcuts in life. It is very easy to take shortcuts in life, right? And the road not taken is usually that the path that is less traversed. ठीक है, ज्यादा लोग उस पर जाते नहीं हैं, और वहाँ वो जो रास्ता है वो इज फुल ऑफ यू नो थॉर्न्स, बहुत सारे कांटे, पेबल्स, नुकीले पत्थर, पैर छिलते हैं, है ना. बट द हार्डेस्ट क्लाइम्स लीड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज, right? If you want to reach the summit, you will have to take the path that is not usually taken. So bhakti, though it is meant for all, ये हम सबकी constitutional position है कि हम सब whether directly or indirectly हम सभी भगवान के ही सेवक हैं. हम भगवान की सेवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कर रहे हैं. ठीक है, या तो आप डायरेक्टली भगवान की अंतरंगा शक्ति जो जिसकी जो जो जिनकी महारानी जो है वो श्रीमती राधा रानी है, या तो उनकी आप सेवा कर रहे हैं भक्ति के कार्यों में, या हम बहिरंगा शक्ति माया देवी की सेवा कर रहे हैं. सो एवरीबडी इज अ डिवोटी. ठीक है ना. पीपल मेनी पीपल एडमिट, मेनी पीपल डू नॉट एडमिट, दे डिनाई, दे इग्नोर दिस फैक्ट, राइट. बट हम सब सेवा तो किसी न किसी की कर ही रहे हैं, है ना, है ना. हम जरूरी नहीं है अब, हाँ मंदिर में आके तो हम सभी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माती, दंड प्रणाम, साष्टांग दंड प्रणाम, है ना, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू यू, है ना. वी डू दैट, वो हमारा सदाचार है, वो हमारा व्यवहार है मंदिर में, दैट्स प्रॉपर एटिकेट, राइट. बट वी हैव एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डीलिंग विद आवर कोलीग्स इन ऑफिस, है ना. ऑल टुगेदर वहां कौन किसका मन करता है वहां दंड प्रणाम करने का, मुझे बताओ. ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई हर्ड दिस स्टोरी. तो फिर एक प्रभु जी हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो ही वाज राइटिंग एन ऑफिशियल फॉर्मल मेल टू हिज बॉस. तो लास्ट में ना योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट डाल के ही साइंड ऑफ द मेल, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट XYZ, एंड ही प्रेस सेंट, राइट. सो एंड उसी समय उनके बॉस का कॉल बैक आया बोलने के लिए कि आर यू फाइन, आर यू एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वी आर प्रेशराइजिंग यू, है ना. यू टेक पेड लीव्स, यू डू नॉट इवन हैव टू अप्लाई फॉर देम, यू गो फॉर लीव्स फॉर 7-8 days. आई थिंक वर्क हैज गॉट इनटू योर हेड, है ना. टेक अ ब्रीदर, we're really apologetic for whatever you are going through, whatever it is. You should not come to office from tomorrow onwards. You are going on a forced leave for 10 days. अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब अपने ऑफिस में मेल्स अब ऐसी करनी शुरू करेंगे. ठीक है, not necessarily the same reaction will come, but the point that I'm trying to make is that हम सेवा ऑफिस में भी कर रहे हैं, अपने बॉसेस की सुन रहे हैं. if the boss says no, बहुत बार होता है कि your
So about 2-3 days back, what happened is that the project on which I am at, it required me to stay for 3 more hours than usual, right? And I could not say no to uh, the senior VP, right? I was on a call, both of us were on a call together, right? So लेकिन वो मैंने out of love and affection नहीं किया, right? है ना? I did not have high. सीनियर VP ने मुझे याद किया, मुझे आई ऐसा नहीं था, आई वाज लाइक मुझे याद करना था, मुझे ही करना था, मैं ही रह गया था क्या, है ना? सो दो यस, आई वाज ईगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट व्हाई वुड आई वांट टू स्टे अप लेट टिल 1 AM, है ना? वो भी था. सो अंदर एवरीबडी हैज अ नीड ऑफ टू लव एंड टू बी एंड टू फील दैट यू आर लव्ड. बट सिंस वो रेसिप्रोकेशन मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल कांटेक्ट से नहीं मिल पाता, है ना? That is why it is necessary to take that bulk load, ठीक है, and invest it with your relationship with Krishna and his associates. क्योंकि वहां पे रेसिप्रोकेशन लाई करती है, वहां पे you will find individuals who want to serve, है ना? वहां पर सेवा भाव है. And one of the um, one of the byproducts of this investment is that जब हमें रियलाइज होता है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं. अब भगवान ने सेकंड चैप्टर में बात करते ही अर्जुन से भक्ति योग की बात नहीं किया, उन्हें शरीर से उठाकर आत्मा के स्तर पे ला रहे हैं, है ना? दैट इज अ परफेक्ट प्रीचिंग टेक्निक. मंदिर में कोई भी जब आते हैं, नए नए डिवोटीज आते हैं, तो हमको एकदम पकड़ के माला पकड़ा के ये नहीं बोलते कि यहीं पे बैठ, यहीं पे गंजा करूं तेरे को, शिखा गाएं तेरी, है ना? 16 माला मिनिमम, मिनिमम 16 माला, है ना? अदरवाइज स्टे मम, है ना? मिनिमम 16 वरना स्टे मम. So we can't preach like this to anyone. So फिर you have to bring in people to shallow waters, है ना? And tell them कि you are a spirit soul. And that is what Krishna is doing, है ना? अर्जुन को पिंकी फिंगर से पकड़कर धीरे धीरे, है ना? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. सो सर्वोपनिषदो गावो, जो सभी वेद उपनिषद हैं, दे आर जस्ट लाइक गावो, गाय, है ना? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना. दोग्धा जो काउहर्ड बॉयज जो दूध निकालने आते हैं, वो गोपाल नंदन है. तो कृष्ण है भी ग्वाले ही हैं, वो तो है ही ग्वाले. तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो वही ग्वाले हैं जो, है ना, जो सभी स्क्रिप्चर्स से दूध जो है, जो दुग्ध है, दोग्धा गोपाल नंदना, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिल्क, द एसेंस, द जिस्ट ऑफ ऑल द शास्त्रस, है ना? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता. जो पार्थ है, जो अर्जुन है, वो पार्थो वत्स, वत्स मीन्स हे वत्स, बच्चा, है ना? है ना? पार्थो वत्स, बट वत्स किस सेंस में? बेबी काफ, ठीक है? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, वो भोक्ता हैं इस पूरे, वो रसपान कर रहे हैं सभी वेदों के. दुग्धम गीतामृतम महत. एंड जो दूध निकल रहा है ना, शास्त्रों के थन से जो दूध निकल रहा है, दैट इज भगवद गीता, राइट? सो वंस वी स्टडी द एसेंस ऑफ ऑल द शास्त्रस, है ना, भगवद गीता, वी कम टू रियलाइज दैट हम सभी आत्माएं हैं, है ना? वी आर नॉट किलेबल, है ना? नीदर कैन वी किल, ट्रूली किल, nor can be killed, right? And that is why this shlok has been this shloka has been said by Krishna himself, right? अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में जो इस ही श्लोक को कोट करते हैं,
ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट मोटिव के साथ। ठीक है, जैसे दैट भगवान ने भगवद गीता 2.19 में कहा है, नो जीवा कैन किल एनीवन एल्स। ठीक है, नॉर दे कैन बी किल्ड, हेंस वी ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि हम सब आत्मा हैं। ठीक है, शरीर नहीं, शरीर शरीर ही तो कट रहा है ना। सो माइंड यू, है ना, बलदेव विद्याभूषण comes to the rescue the moment anybody says this, and he says that the scriptures prohibit unnecessary violence. Unnecessary violence, so violence की जो definition है as per scriptures, है ना, that means coercive forceful separation of the soul from the body, that is called violence. ठीक है, which is बिना किसी वजह के, बिना किसी reason के, if the body is made to separate from, if the atma is made to separate from its host, from its temporary home, है ना, the body, when the soul is made to, under coercive circumstances, made to uh, separate from the body, so that is called violence, right? And Baldev Vidyabhushan ji, he uses the word unnecessary violence. The scriptures prohibit unnecessary violence, separating body from atma, right? Unnecessary, so it means that, what, in which circumstances does violence become necessary? That should be our next question, right? In which situation? To be very short about this, yada yada hi dharmasya. Whenever yada yada hi dharmasya is invoked, right? Violence is never going to be the first option, to be very honest. भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर स्वयं गए थे in order to make a reasonable pact, in order to strike peace, in order to maintain equilibrium on planet Earth. यहाँ तक कि 5 गांव तक आ गए थे पांडव, है ना, कि बिकॉज वो, दे आर नेचुरल रूलर्स, दे आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उन सबको वो क्षत्रियस हैं, दे नीड लैंड टू रूल, बट दुर्योधन डिड नॉट अकोमोडेट दैट एज वेल। वो भी दुर्योधन अकोमोडेट नहीं कर पाए। सो यस, फॉर इन ऑर्डर टू री-एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, कृष्णा comes himself. He comes with his associates. He takes avatars. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanyam srijamyam. 4.7, 4.8 Bhagavad Gita. 4.8 is paritranaya sadhuna, right? To re-establish the principles of dharma or religion, Krishna does descend again. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत पर्सनल तरीके से इस श्लोक का मीनिंग समझाने का प्रयास करते हैं, और वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने ये स्पेसिफिक श्लोक अर्जुन को क्यों बोला। अब अभी व्हाट इज द सीन, लेट मी सेट द सीन फॉर एवरीवन, कि अर्जुन ने अपने परम पूजनीय भीष्म पितामह, परम पूजनीय गुरु द्रोण के दर्शन किए हैं, गांडीव छूट चुका है। सो कृष्णा एक्चुअली वांट्स टू से, राइट, कि इन ऑर्डर टू establish the principles of dharma, you will be doing your duty as a kshatriya. आप क्षत्रिय हैं, तो आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन पोषण कर रहे हैं। एंड आपको इतनी फिक्र क्यों है कि what will people say about you if you fight your guru, or if you fight your great grandfather, grandsire Bhishma? Why are you so fearful of infamy? When the Why are you fearful of so much infamy when the soul cannot be killed and it cannot kill? So yes, गुरु द्रोण्स, भीष्म पितामह's बॉडी, जो उनका शरीर है, वो ध्वस्त हो जाएगा, राइट? एंड अगर आप स्वयं नहीं लड़ेंगे तो एक ना एक दिन, ठीक है, देयर ओल्ड बॉडीज आर डेफिनेटली बाउंड टू कम टू एन एंड, है ना? सो व्हाई आर यू सो, what are you grieving about? असोचान अन्वसोचस्त्वम, है ना?
Why are you grieving for something which is not worthy of grief? Why are you grieving? है ना? So Vishwanath Chakravarti Thakur कह रहे हैं, the soul does not kill and neither it can be killed. What is your fear of infamy from the words of ignorant people who say that Arjuna killed his guru? Everybody on the same page? मैं नीचे scroll कर रहा हूँ just to see whether we are on the same page. Okay. Okay. Thank you. So जो ये मेंटालिटी है कि आई एम द डूअर, है ना, मैं हूं करता, मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, मैं विफल हो गया, मैं विफल हो गई, है ना, ये एक इल्यूजन है. आई एम द डूअर इज एन इल्यूजन. इट इज आवर फॉल्स ईगो दैट मेक्स अस थिंक कि आई कॉज्ड दिस टू हैपन, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, है ना. दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो. अब फॉल्स ईगो हम में से किसी को भी हो सकती है. बिन देयर डन दैट, हुई भी हुई है. आई एम माई सेल्फ 100 आउट ऑफ 100 मैं इसमें खुद को दूंगा. आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस. आई एम श्योर सब अपने अपने एंड पे जरूर गिल्टी हुए होंगे. सो इंदिरा ऑल्सो हैड फॉल्स ईगो, है ना. इंदिरा को भी बहुत फॉल्स ईगो थी. आई एम द डूअर, है ना. आई एम द किंग ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, राइट. आई लिव इन हेवन, है ना. मैं आई एम द डेमी गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, है ना. आई एम द रियल थॉर. राइट. सो मेरी पूजा करो. सारी क्रॉप्स, ये जो फलीभूत होंगे, ये जो सारे पेड़, फूल, पंछी, सारे मनुष्य, दे डिपेंडेंट ऑन मी. मैं तुम्हारा पेट भरता हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए, राइट. मैं ही हूं करता. आई एम द डूअर. इंदिरा को भी घमंड आया था, है ना. लीला में जब भी घमंड की बात आती है तो अपने भक्तों में, तो फिर भगवान, ही ऑलवेज मेक्स, कृष्ण ऑलवेज मेक्स एन एग्जांपल आउट ऑफ इंदिरा. नॉट वंस ट्वाइस, मेनी टाइम्स, राइट. मेनी टाइम्स. ब्रह्मा ऑल्सो हैड फॉल्स ईगो. भगवान के जो सभी ग्वाल बाल हैं, है ना, उनको चुरा गए, राइट. ब्रह्मलोक ले गए, राइट. एंड ब्रह्मलोक से जब वो नीचे देख रहे हैं तो ही सीइंग दैट जो ग्वाल बाल यहाँ बैठे हैं वो वहीं पे बैठे हुए हैं अभी भी. सो कृष्णा हैड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इवन फर्दर and he had compensated for all those missing Valvals, right? Brahma also had false ego. Ravan also had false ego. We just covered Vaishnavas. That too very serious and senior Vaishnavas. Indra is a very good Vaishnava. Brahmaji is he's a very good Vaishnava. Talking about Ravan. Ravan is a very good Brahman. है वो ब्राह्मण ही है. What was the first thing? वो पहला कार्य क्या है जो लंकेश्वर रावण, दशानन रावण, है ना. द फर्स्ट थिंग दैट रावण डिड, जब उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किए, फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज कैलाश पे उठाने का प्रयास कर लिया उन्होंने. फर्स्ट थिंग, है ना. जो जो हम शिव तांडव स्तोत्र गाते हैं वो रावण की रचना है. इट इज सो ब्यूटिफुल. इट इज सो ब्यूटिफुल, राइट. टू दिस एक्सटेंट दैट इट इज वाइडली यूज्ड इन मूवीज, है ना. जब भी कोई जंग शुरू होने वाली होती है तो फिर, है ना, जस्ट टू सेट द सीन, या जब भी कोई रैंडम लवर बॉय बस पिटने वाला होता है और फिर खड़ा होके फिर पीटने जा रहा होता है तो फिर ये लगा देते हैं. ठीक है, एज इफ इट इज सेटिंग द सीन इन अ राइट वे, बट नो. फर्स्ट थिंग जो रावण ने, अब शिव तांडव स्तोत्र गाया है रावण ने इन ऑर्डर टू प्लीज आशुतोष, भगवान शिव शंभू. भगवान शिव शंभू ने वरदान भी दिए हैं. इतना सुंदर स्तोत्र गाने के बाद, जिसका आज हम में से काफी लोग जपन करते हैं, आ गई फौजी को. तो उससे क्या पता चलता है जो स्तुतियां थी क्या वो भक्ति भाव से गाई गई थी? नॉट नेसेसरली, है ना. फॉल्स ईगो. सो भगवान शिव शंभू ने अपने
जो उनके टोज हैं उसका एक बस नेल टच कराया ऊपर से बस कैलाश पर, और रावण के हाथ सारे दब गए थे, सारी उंगलियां वो कैलाश के नीचे आ गई थी। राइट। सो दैट वाज भगवान शिव शंभु जितने आशुतोष हैं, इवन ही नोज हाउ टू पुट पीपल इन देयर प्लेस, है ना। रावण's false ego, Indra's false ego, Brahma's false ego. I caused this, I am mighty, है ना, है ना। मतलब विद इन ऑल ऑफ अस, हम सब भी जब इंग्लिश में द वर्ड एंड द लेटर आई लिखते थे, तो जब भी छोटा लिखते थे तो फिर मार्क्स कटे हैं। मेरे तो बहुत कटे हैं, आधा आधा मार्क इधर उधर कभी कट गया होगा, थर्ड फोर्थ क्लास में कटे हैं मेरे भी। राइट। सो इट इज टॉट हमसे, ये जो पॉम्पस नेचर हमारे अंदर है ना, फ्रॉम अ वेरी यंग एज ये हमारे अंदर इंस्टिल किया गया है इन वेरी सटल वेज, दैट आई नीड्स टू हैव, इट नीड्स टू बी टॉल, इट नीड्स टू बी फर्म, है ना, सीधा यहाँ से बिल्कुल, है ना, सीधा। राइट। दैट्स हाउ वी आर टॉट हाउ इट शुड बी। लेकिन इस श्लोक का हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में, है ना। सो ठीक है, हम, हमारा मरण नहीं हो सकता ना, हम किसी को मारने योग्य हैं। राइट। तो हम सब जीवन में उतार चढ़ाव के थ्रू जाते हैं, वी आर ऑल फेसिंग फेलियर्स, लॉसेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के पेन्स होते हैं सबके, which we all feel on a very regular basis. Every day we come across something that was not as per our plan, and many things in life can be very painful. तो फिर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ओह माई लाइफ इज फिनिश्ड, है ना, माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब खत्म हो गया है। बट जब आप आत्मा के स्तर पर आते हैं एंड आप सांख्य योग, जो बेसिकली जो सारे सिस्टर श्लोकास चल रहे हैं, देर ऑल सिस्टर श्लोकास, दीज आर, ये जो चेन ऑफ श्लोकास है सेकंड चैप्टर में, जो आत्मा के बारे में हमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही हैं आत्मा के स्तर पे, है ना। अगर हम इनको मद्देनजर में रखें तो फिर ये जो नारा है, माई लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, इट चेंजेस टू, एंड इट बिकम्स सिचुएशंस हैव चेंज्ड, है ना, है ना, दिस टू शैल पास, द सोल रिमेन्स अनटच्ड। राइट। क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड कर ले इफ पॉसिबल। राइट, नो वरीज। सो द सोल रिमेन्स अनटच्ड। राइट। एंड जब हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसी ऐसा सोचने का तरीका रखते हैं, राइट, इफ वी कनेक्ट मोर एट द एक्चुअल सेल्यूलर लेवल, है ना, दैट हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर वी आर एबल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल इन आवर लाइव्स। राइट। सो मैं अभी, एक मेरे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, तो आई वॉज स्पीकिंग टू देम एंड मंदिर में वो सेवा कर रहे थे। राइट। तो another devotee comes and उनकी आलोचना की, इंसल्ट किया, हर्ट किया बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा वो बोल के गए जो डिवोटी हैं, जो बोलना भी नहीं चाहिए, इट वाज नॉट इवन सिविक। राइट। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं हम, जब हम सेवा कर रहे हैं, बाहर भी होते हैं और कोई हमें कुछ ऐसा बोल दे जो हम सुनना नहीं चाहते, और वो गलत भी बोल रहे हैं, बट इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज आवर मेंटल पीस, इट इज अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय आवर मेंटल पीस। राइट। बट जब हम ये रियलाइज करते हैं कि इट वाज एक्चुअली आवर फॉल्स ईगो दैट गॉट वुंडेड इन द मोमेंट, दैट एक्चुअली इज गोइंग टू सेल्फ हील इफ वी गिव इट सम टाइम। राइट, है ना, देन वी लर्न टू पॉज, टेक अ पॉज। राइट, देन वी लर्न टू चैंट, लेट्स टेक अ पॉज, लेट्स चैंट, एंड देन लेट्स रिस्पॉन्ड विदाउट द सेंस ऑफ रिवेंज। राइट। अब जब हम सेम विसिनिटी में होते हैं, जब फॉर एग्जांपल जब हम टेंपल में सेवाएं कर रहे हैं, भिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, एंड अगर हमने इसी मंदिर में फ्रीक्वेंट करना है ना, तो वी कम अक्रॉस सो मेनी डिवोटीज, एंड इट्स नॉट नेसेसरी
though I hope it would be this case that everybody gels with everyone, but there can be a case where their differences can arise, right? So it is absolutely normal, it is fine if we are now at differences with someone who at one point of time might have been relatively close, but since the person is a devotee, right, you need to maintain that sense of respect with that devotee. If you cannot take offense, then do not offend, है ना? Do not uh, do not repay in the same coin, है ना? अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो दुर्व्यवहार ना करें, और अगर आप स्वयं दुर्व्यवहार कर चुके हैं तो यू शुड बी इवन मोर हम्बल, राइट? सो अगर हम आत्मा के स्तर पर हों, we will also learn how to take a pause in the moment when our false ego, because we are not the doers, right? Some things are beyond us, not some things, everything is beyond us, है ना? अगर हम अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठ जाएं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, सॉरी, ऐसा नहीं होता. It does not happen. It is unnecessary, and it does lead to immense hurt, है ना? So take a pause, chant, respond without revenge. And इसके जो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं वो परीक्षित महाराज हैं. परीक्षित महाराज जो डेथ इज जस्ट लाइक एन अतिथि. Nobody knows when they are going to breathe their last. अतिथि, जिसकी तिथि ना हो, there is no date to this event. तिथि मतलब date, अतिथि मतलब there is no date, है ना? There is no time, place, circumstance, है ना? So death is an अतिथि, right? And इसके जो perfect example है, it is a very dear Vaishnav and dear devotee of Krishna, परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज ने कंप्लेन नहीं किया. ही डिड नॉट गो टू वॉर, और या उन्होंने कुछ काउंटर मेजर्स नहीं लगाए उस श्राप के अगेंस्ट जो उनको श्रृंगी ने दिया था, है ना? ही एक्सेप्टेड इट विद ग्रेस. उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपना राज्य साम्राज्य सब छोड़ा, अपने पुत्र को राजगद्दी दी और चल पड़े वो सुखदेव गोस्वामी महाराज के आश्रम, just to hear more about Krishna, right? Just to hear more about Krishna. So Parikshit Maharaj accepted death very gracefully, very calmly, and he was focusing on hearing Bhagavatam, right? So again, what did Parikshit Maharaj do? He took a pause. He took a pause. For what? Right? In order to chant and hear the glories of Krishna through Srimad Bhagavatam. And then, how did he respond? He responded with grace, not with revenge. So, कृष्णा को ये क्वालिटी एक डिवोटी की अत्यंत प्रिय है, जब a devotee is in a perfect position to respond in the same coin, but when the devotee chooses not to. And you know why that moment becomes very special with Krishna? Because nobody in the world will ever get to know what you could have done. Only and only Krishna knows that you restrained yourself. So, जैसे बृहद भागवतामृतम में वर्णन है एक जीव का जो फाइनली गोलोक जब पहुंचते हैं और किवाड़ खुलते हैं, द डोर्स ओपन टू गोलोक, एंड कृष्णा इज स्टैंडिंग राइट देयर इन फ्रंट. सो यहाँ पे जैसे आई सी मेनी डिवोटीज, ओह हरे कृष्ण आदित्य प्रभु, डिडंट सी यू देयर. सो आदित्य प्रभु भी हैं यहाँ पे, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन whom I look up to. We have Pooja Mataji, we have Shreya Mataji, we have पूरी माताजी, मुस्कान माताजी, बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप सब हैं यहाँ पे, राइट? जिन जिनके कैमरास ऑन है, कम से वो तो ही हैं, ऑफ हैं वो भी, आई होप वो सुन रहे हैं कम से कम.
तो फिर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू देर इज वन कृष्णा हु इज वेटिंग फॉर यू, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो अगर आप स्पेशली, आप में से कौन कौन, शो ऑफ हैंड्स, हैव यू एवर स्टेड फॉर इवन अ ब्रीफ मोमेंट फॉर फ्यू डेज अवे फ्रॉम होम? अगर आप काम करते हैं या कभी आप किसी काम से इधर उधर गए हैं, या आपके घर से कोई बाहर गया है, ठीक है, या आप इस साइड पे हैं या उस साइड पे हैं, या तो आप गए हैं बाहर या आपके घर से कोई बाहर गया है, राइट? आई बिन देयर, लाइक मेरे भी फैमिली मेंबर्स में कोई है जो आर नॉट नेसेसरली वेरी physically close. So there is always this sense of anticipating, एक anticipation होती है कि when will the phone ring, है ना, कि when अगली बार उनसे बात कब होगी, when will we be able to meet them. So आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या कंपन हो रही है, जो अनगिनत जन्मों से वहां बस खड़े हुए हैं, है ना, हु इज स्टैंडिंग देयर जस्ट लुकिंग एट द डोर, कि when will this door open and when will that soul walk in. क्योंकि वैकुंठा है ना, कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्लैनेट्स दे स्टार्ट विद वैकुंठा प्लैनेट्स, टू बी मोर टेक्निकली स्पेसिफिक, भगवान शिव शंभू के धाम से, कैलाश से ही, ठीक है. हमारे पास तो दिल्ली में ग्रेटर कैलाश है, लेकिन वहां पर वो कैलाश इज द एक्चुअल ग्रेटर कैलाश, है ना. तो कैलाश पर्वत से ही जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू हो जाता है, राइट. बट हमें बहुत सारी अपने हृदय में जो मल है, जो इम्प्योरिटीज हैं, उनको त्यागना पड़ेगा, राइट. एंड वी लव दोज इम्प्योरिटीज, वो जो गलत आदतें हैं, वो जो गलत हैबिट्स हैं हमारे अंदर, जिनको हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ग्लोरीफाई करते हैं, है ना. दे आर ग्लोरिफाइड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई, बिकॉज वी आर hugging them so tightly, those things are actually keeping us in this material world, because we are affiliated to those qualities, है ना. Lust is advertised complete, lust is always advertised openly, ठीक है, whether you form any, whether you watch any form of cinematography, right. Greed, lolium, envy, right, arrogance, pride, it is openly advertised in every sphere of life in this material world. Or for the materially charged, surcharged people, वो नहीं छोड़ सकते ये, उनके लिए छोड़ना बड़ा कठिन है, राइट. अब जब मैल इतने सारे जन्मों की इकट्ठी हुई है, इतनी मोटी परत बनाई चुकी है, तो कितना भी सर्फ एक्सल, कितना भी हार्पिक डालो, वो मुश्किल है अब, है ना. लेकिन दैट इज द कॉस्ट दैट यू नीड टू बेयर. यू नीड टू फॉरगो टेम्पररी रिलीफ टू गेट अ स्पिरिचुअल येट परमानेंट सोल्यूशन. तो जैसे ही जीव आत्मा द्वार से चलना शुरू होती है, एंड भगवान देखते हैं कि जीवात्मा पहुंच गई है, तो भगवान भागते हुए आलिंगन करते हैं जीवात्मा को, एंड विद टीयर्स इन हिज आईज कृष्णा गोज इनटू द ईयर एंड सेज, मुझे पता है तुमने क्या क्या त्यागा. आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फॉरगो लस्ट, टू फॉरगो ग्रीड. मुझे एक एक पल याद है जहां तुमने रेस्ट्रेंट दिखाया, ठीक है, ओनली बिकॉज इट मैटर्ड सो मच टू मी, राइट. वेलकम बैक होम, यू आर नॉट गोइंग बैक, है ना. सो दिस कैन हैपन, राइट, ओनली एंड ओनली इफ वी आर, ओनली एंड ओनली इफ वी स्टॉप मिस आइडेंटिफाइंग आवर सेल्व्स विद द बॉडी, है ना. जो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन है ना. प्रभुपाद इज यूजिंग दिस फ्रेज, ठीक है. आई वॉज एक्चुअली पॉन्डरिंग अपॉन दिस वर्ड थ्रू आउट फॉर द लास्ट 20 minutes, राइट. स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका अर्थ यही है ना. एंड द सब टॉपिक इन दिस श्लोक इज आई एम नॉट द डूअर, है ना. ये फॉल्स ईगो इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो हमें त्यागनी पड़ेगी. आउट ऑफ दोज मेनी थिंग्स, फॉल्स ईगो इज द टेक अवे फॉर टुडे, जो त्यागनी बहुत जरूरी है, राइट. सो सो
इस प्रोसेस में जब हम रहेंगे, जब हम फॉल्स ईगो त्यागेंगे ना, तो सेवा भाव और जागरूक होगा. वी विल बिकम मोर स्टेडी इन आवर सर्विस, राइट. वी विल टेक ऑफेंस लेस एंड वी विल ऑफेंड लेस, राइट. एंड there is we are always susceptible to one vulnerability, right, which is सेवा जब आप अच्छी करते हैं ना, तो आपको प्रशंसा बहुत मिलती है. ठीक है. जितनी अच्छी सेवा, मैंने नोटिस किया है, उतनी लंबी चौड़ी प्रशंसा, राइट. यू विल नो हाउ टू मैन्यूवर योर वे when praises are hurled at you. प्रभुपाद कहते हैं अपने परपोर्ट्स में, समवेयर अराउंड भगवद गीता 2.14, कि वी नीड टू बी वेरी ऑफ, है ना, मटीरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. ठीक है. दी ऑनस्लॉट्स ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. जिन्होंने प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़े हैं, तो फिर वो हैप्पीनेस के लिए भी, मटीरियल हैप्पीनेस के लिए द वर्ड ऑनस्लॉट यूज करते हैं. वी नीड टू बी वेरी अबाउट दी ऑनस्लॉट्स ऑफ मटीरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, बिकॉज अगर हम इस टेम्पररी कहीं से प्रशंसा आ जाए, कुछ आ जाए कहीं से, और हमारे सर पे चढ़ जाए वो प्रशंसा, अरे मैंने क्या राग लगाया कीर्तन में, अरे हारमोनियम पकड़ाओ, वेयर इज द माइक, है ना, गाड प्रभु वेयर इज द माइक, है ना. जब मैं टेम्पल हॉल एंटर करूं, तो व्यास आसन से जो है वो उठ जाना चाहिए, है ना. या आई एम सच एन ऑसम कुक. ठीक है. only I deserve to do these sevas on these prime times for the deities, है ना. So there is actually no point in chanting 16 rounds. There is no point in studying shastras. There is no point in having billions of followers, right, if you lack basic, very very basic qualities, है ना, like humility, है ना, compassion, है ना, and सेवा भाव. सेवा भाव actually encompasses everything. If you are not willing to serve, right, है ना, अगर आप में सेवा भाव नहीं है, सो आपके अंदर you will never be able to dive deep into the rasas of prem, right. So a very dear friend of mine, Pradyumna Prabhu, I do not know who, appreciation as encouragement, yes, it can be seen as encouragement, right, but don't take it to your head. The best way is कि if anybody appreciates you, transfer it to your Guru Maharaj. Just transfer it then and there, right, है ना. So once what happened is that Bhakti Siddhant Saraswati Thakur was sitting in his ashram. ठीक है. हम कलकत्ता में आ रहे हैं. Since my friend Aditya Prabhu is here, he's from Kolkata, so उससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई. So Bhakti Siddhant Saraswati Maharaj कोलकाता में है, right, and a person comes seeking shelter, and एक बहुत सज्जन व्यक्ति आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास, एंड कहते हैं कि महाराज, आई वांट टू लीव एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. मैं सिर्फ आई वांट टू कम इन, मैं बस आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ. आई वांट योर शेल्टर, दैट्स ऑल. सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सेड, अपना परिचय दो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना. सो द सिंपल लाइन दैट the person said was, I am your disciple, that is my only qualification. मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका डिसाइपल हूं, यही मेरी परिभाषा है, यही मेरा, that is the only introduction that I have. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj initiated the devotee then and there. So whenever prashansa, whenever encouragements comes our way, when other devotees, out of love, yes, out of love and affection, they glorify you, we cannot downplay. It is disrespectful to say, to treat other devotees otherwise, है ना. We need to be
reciprocative enough to accept but humble enough to pass it on, right? है ना? The baton is meant to be passed, not to be kept. अगर आपके पास जगन्नाथ पुरी का प्रसाद आया है भर भर के, है ना, तो if you really value the prasad, you will take some and you will give it away. So भक्ति बांटने से बढ़ती है, राइट? भक्ति बांटने से बढ़ जाती है. So that in that way we will not be very much influenced by the praise that is coming along, and we will not be easily bewildered by the blame that is coming along as well. That's the other side of the coin. मंदिर में बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कभी कुकिंग सेवा है, कभी किसी चीज के इंचार्ज हैं, ठीक है, एंड रैंडमली दे जस्ट स्पर्ट समथिंग, ठीक है, एंड हृदय को ठोस पहुंचती है. बट वाई बी अफेक्टेड? यस, उस मोमेंट में वी आर ओवरवेल्म्ड, बट वाई बी अफेक्टेड? है ना? यस, वी आर देयर टू सर्व डिवोटीज इंक्लूडिंग दैट स्पेसिफिक वैष्णव, है ना? वी कैन रिपीटेडली ट्राई टू सर्व वैष्णवास, बट यस, इफ अ वैष्णव डज नॉट वांट अस टू सर्व देम, है ना, then by way of showing respect, है ना, we take a few steps back, है ना, because we do not want to offend, neither we want to be offended, है ना. That is also a form of Vaishnav Sadachar, है ना, that is etiquette, है ना. Sometimes knowing where to draw the line respectfully is an etiquette as well, है ना. That's also an etiquette, because उससे आप सामने वाले को ठोस बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहे हैं. You still have respect, you must have that basic respect for devotees, है ना, yet you disengage yourself, है ना. So this verse is meant to protect a devotee, है ना, from going through that phase of burnout in bhakti, है ना. भक्ति में भी बहुत सारे जब हम कार्य करते हैं और जब हम अच्छी तरह सेवा करते हैं तो फिर इट कैन गो टू आवर हेड्स, मतलब हम सातवें आसमान पे चढ़ सकते हैं. तो ताकि हम सातवें आसमान पे ना चढ़े, है ना, ताकि वो बर्न आउट ना हो भक्ति का, राइट, इसलिए ये श्लोक है. एंड हेंस, राइट, द थीम ऑफ टुडेज श्लोका इज आई एम नॉट द डूअर, राइट. So on that note, we will be wrapping up today's session, right? I hope you did listen carefully, and I hope if you're taking down notes, even better, because we all are not the doers, but at the same time we are not the doers, but that doesn't mean कि हम effort नहीं लगाएंगे, right? Bhagavad Gita 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. We at the same time must do our efforts. Krishna was making an effort when he was doing his leelas here. Krishna is Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. But still, he was, through his Yad Yad Acharati Sreshthas, he was letting all of us know that how we must do our duty, but at the same time be humble enough to understand that we are not the doers. So, thank you so much for attending today's session. So all references were from Bhagavad Gita as it is, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai, from Baldev Vidya Bhushan's commentary and from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, right? And a few references here and there from Srimad Bhagavatam, again, commentary by Srila Prabhupada. So on that note, we will end today's session. Thank you so much. Mancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhyo vacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. द गॉड प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.